हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विक्ट्री इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, अभी तक हमने पढ़ा है पैसिव वॉइस, जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने दोनों ही तरह से बनाना सीख लिया है, जिसमें एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव दोनों ही चीजें हम पढ़ चुके हैं। और आज हम उसी के आगे पढ़ने वाले हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाते हैं। ये सारी चीजें आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे एक्टिव से पैसिव और उसी के बाद में हम पढ़ेंगे पैसिव से एक्टिव। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेक्चर्स में, इससे पहले वाली क्लासेस में हमने अभी तक सभी सेंटेंसेस को पढ़ लिया है। पैसिव वॉइस भी हम डिटेल में समझ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको पैसिव वॉइस तीन तरह से बताया था कि बिना बाय का भी पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, उसके लिए आपको लेक्चर 1 देखना होगा। चलिए, तो एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं वो भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सूत्र क्या होता है, एक्टिव पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक्टिव। ठीक, ये एक्टिव है। तो सबसे पहले भाई इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा डू और डज, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। फिर आता है सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये तो हुआ क्या, एक्टिव का स्ट्रक्चर। अगर हम पैसिव की बात करें तो पैसिव में क्या आएगा, सबसे पहले इज एम आर आएगा। ठीक है, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहां तक चीजें क्लियर है। चलो, अब क्वेश्चन दिया है हमारे पास में, क्या दिया है देखो, डू दे नॉट आंसर द क्वेश्चंस, क्या वे प्रश्नों के उत्तर नहीं देते हैं, ये दिया है ना। क्या वे प्रश्नों के उत्तर नहीं देते हैं, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो, सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लेनी है। हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा, इसमें देखो ये पैसिव का सूत्र है, इजे मार लेना है। तो हम क्या लेंगे, आर। आर क्यों लिया, क्योंकि हमें इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट जो है ये है हमारा द क्वेश्चंस, और द क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट कैसा है, तो ये प्लूरल है। ठीक है, तो प्लूरल है इसलिए हमने क्या लिया, आर हेल्पिंग वर्ब। तो आर द क्वेश्चंस, ठीक है, आर द क्वेश्चंस यहां तक ले लिया। अब हम क्या करेंगे आगे, इसके बाद हम नॉट लेंगे, ये लिया हमने नॉट। फिर क्या दिया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, आंसर, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, आंसर्ड। फिर क्या है, बाय, तो ये बाय लिखा हमने। बाय के बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, तो सब्जेक्ट है बेटा इसमें दे। दे अभी सब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो क्या बन जाएगा, क्वेश्चन देम। और क्वेश्चन मार्क, तो ये हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनाया। क्या बना, आर द क्वेश्चंस नॉट आंसर्ड बाय देम, क्या प्रश्नों के उत्तर उनके द्वारा नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, तो सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, शुरुआत में ही लेक्चर 1 में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हमको पैसिव वॉइस में चेंजेस करने होते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव था। अब हम पढ़ेंगे पैसिव से एक्टिव। ठीक है, ये था हमारा एक्टिव से पैसिव, और अब इसके बाद में आएगा पैसिव से एक्टिव, क्योंकि एग्जाम में दोनों ही तरह से आते हैं। तो चलो, तो पैसिव से एक्टिव हम बनाएंगे अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कैसे बनाएंगे देखना, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दी है हमको इज एम आर, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, और डू डज प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इंटरचेंज हो जाएंगे, पहले पैसिव दिया है तो कोई बात नहीं, हम एक्टिव बना लेंगे उसका। ठीक है, तो सूत्र हमको पता होने चाहिए, तभी हम बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना सकते। ठीक है, देखो, तो आर दोस चिल्ड्रन नॉट प्लेड द गेम, है ना। तो ये एक्टिव है कि पैसिव है, पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हमको पैसिव बनाना है, हमको पैसिव से एक्टिव में बनाना है ना, तो ये क्या बनेगा, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। देखो, ये इसका पहले हमको पैसिव बनाना है, तो पैसिव से एक्टिव हम पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पैसिव का। ठीक, तो जैसे हमने लिखा यहां पर, इज द गेम, इज द गेम नॉट, इज द गेम नॉट प्लेड बाय अस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इज द गेम नॉट प्लेड बाय अस, ये हमारा एक क्वेश्चन है, और इसको हम बनाएंगे एक्टिव में। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमको ऐड करना है इसमें।
इसका हम एक्टिव बनाएंगे तो भाई कैसे बनेगा, देखो ये हमारा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इज द गेम नॉट प्लेड बाय अस, क्या गेम हमारे द्वारा नहीं खेला जाता है? तो ये पैसिव में ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, अब हम एक्टिव में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे देखो, तो इसमें सबसे पहले डू और डज लेना है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, डू। क्यों लेंगे? क्योंकि ये जो अस है ये यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, वी। फिर क्या बनेगा, नॉट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लेड, तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, प्ले। यहां तक हो गया। इसके बाद में हमको क्या करना है बेटा, सब्जेक्ट लेना है इसका, है ना। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इसका जो पैसिव का सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, द गेम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या बनेगा, डू वी नॉट प्ले द गेम, क्या हम गेम नहीं खेलते हैं। ठीक, ये इसका पैसिव है, ये इसका एक्टिव है। पैसिव क्या था, क्या गेम हमारे द्वारा नहीं खेला जाता है, और एक्टिव क्या है, क्या हम गेम नहीं खेलते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है? आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। चलो, तो यहां पर एक क्वेश्चन दिया है आपके सामने, डज ही नॉट डू हिज ड्यूटी, क्या वो उसकी ड्यूटी नहीं करता है। इस सेंटेंस का हमें पैसिव बनाना है। देखो, चार ऑप्शंस दिए, एग्जाम में भी इस तरह से ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे यदि ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम सबसे पहले हम सेंटेंस का पैटर्न पहचानेंगे। तो पैटर्न कौन सा है, डबल इंट्रोगेटिव है ना। कौन सा है ये, नॉर्मली जो इंट्रोगेटिव होता है वो है। ठीक, तो ये इंट्रोगेटिव पैटर्न है। टेंस कौन सा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है। सेंटेंस एक्टिव में दिया है। ठीक है, ये तीनों चीजें हमने पहचान ली। अब हम बनाएंगे। तो देखो, डू डज दिया है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है इसका, हिज ड्यूटी। तो भाई यहां पर क्या आना चाहिए, इज हिज ड्यूटी। ठीक है, फिर क्या आता है, नॉट दिया है तो नेगेटिव है, तो नॉट, और डन बाय ही का हिम। देखो ये वाला ऑप्शन कहां पर है, देखो, तो इसका ऑप्शन आएगा, इज हिज ड्यूटी नॉट डन बाय हिम, क्या उसकी ड्यूटी उसके द्वारा नहीं की जाती। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर आंसर होगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आप सारी चीजें समझ चुके होंगे। तो ये था हमारा एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, दोनों ही तरह से हमने सीख लिए। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया। आने वाली क्लास में हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस का कैसे हम सिंपल का सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाते। फिर एक एक करके हम सारी चीजें आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिल सके। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों से आप इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू।